गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? होप सो कि आप सभी होंगे जोरदार। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लास्ट क्लास का हेलीकॉप्टर शॉट। हमने लास्ट क्लास में न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था और उस चैप्टर का नाम था जॉइंट प्रोडक्ट एंड बाई प्रोडक्ट। जॉइंट प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट में हमने डिस्कस किया था कि जॉइंट प्रोडक्ट क्या होते हैं। जॉइंट प्रोडक्ट के इस चैप्टर में हमें करना क्या है। जॉइंट प्रोडक्ट जब एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी किसी एक सिंगल रॉ मटेरियल को प्रोसेस करती है और प्रोसेस करने के बाद उसको साइमल्टेनियसली एक से ज़्यादा प्रोडक्ट अगर मिलते हैं तो वो जितने भी प्रोडक्ट उसको मिले हैं वो सारे के सारे जॉइंट प्रोडक्ट है। जॉइंट प्रोडक्ट को सेपरेशन पॉइंट पर सेल किया जा सकता है। जॉइंट प्रोडक्ट को फर्दर प्रोसेस करने के बाद में सेल किया जा सकता है। जॉइंट प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने में जो कॉस्ट लगती है उसको हम कहते हैं जॉइंट कॉस्ट। जॉइंट कॉस्ट में क्या आता है? रॉ मटेरियल का कॉस्ट और उसको प्रोसेस करने का कॉस्ट। सेपरेशन पॉइंट तक जितना भी एक्सपेंडिचर होता है हम उसको जॉइंट कॉस्ट कहते हैं। जॉइंट कॉस्ट को जॉइंट प्रोडक्ट पर हमें डिस्ट्रीब्यूट करना होता है और इसके लिए हमें बहुत सारे मेथड को डिस्कस किया था। पहले मेथड का नाम था फिजिकल क्वांटिटी मेथड। फिजिकल क्वांटिटी मेथड ये कहता है कि जो क्वांटिटी सेपरेशन पॉइंट पर है, जो क्वांटिटी सेपरेशन पॉइंट पर है उसके रेशियो में जॉइंट कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए। दूसरा मेथड होता है सेल्स वैल्यू एट सेपरेशन पॉइंट। जो सेल्स वैल्यू सेपरेशन पॉइंट पर है उसके रेशियो में जॉइंट कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए। तीसरे मेथड का नाम है सेल्स वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग। फर्दर प्रोसेस करने के बाद जो सेल्स वैल्यू जॉइंट प्रोडक्ट की होती है उसके रेशियो में जॉइंट कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए। फोर्थ मेथड का नाम है नेट रियलाइजेबल वैल्यू मेथड। नेट रियलाइजेबल वैल्यू का मतलब होता है सेल्स वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग माइनस फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट माइनस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। जो एनआरवी हमें मिलेगी उसके रेशियो में जॉइंट कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए। फिफ्थ मेथड हमने डिस्कस किया था कांस्टेंट ग्रॉस मार्जिन परसेंटेज एनआरवी मेथड। उस मेथड में हम सबसे पहले सारे जॉइंट प्रोडक्ट की सेल्स वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, सारे जॉइंट प्रोडक्ट का टोटल प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। टोटल प्रॉफिट में टोटल सेल्स वैल्यू का डिवाइड करके हम जीपी रेट कैलकुलेट करते हैं। उस जीपी रेट को जो हमने कैलकुलेट किया है वो जीपी रेट हम सारे जॉइंट प्रोडक्ट पर अप्लाई करते हैं और रिवर्स चलते हुए हम जॉइंट कॉस्ट को बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट करते हैं। लास्ट मेथड हमने डिस्कस किया था कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड, जिसमें हम जॉइंट कॉस्ट को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, वेरिएबल जॉइंट कॉस्ट और फिक्स जॉइंट कॉस्ट। वेरिएबल जॉइंट कॉस्ट को हम सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूट करेंगे क्वांटिटी के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और फिक्स जॉइंट कॉस्ट को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कंट्रीब्यूशन के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कंट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन। जो कंट्रीब्यूशन का रेशियो आएगा हम उसके रेशियो में जॉइंट कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये 6 मेथड हमने डिस्कस किए थे। फिर हमने डिस्कस किया था कि अगर हम प्रोडक्ट को फर्दर प्रोसेस करने के बाद सेल करते हैं तो इनकम स्टेटमेंट कैसे बनेगा। सेल्स वैल्यू जो फर्दर प्रोसेस करने के बाद है उसमें से हमें माइनस करना है फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, उसमें से हमें माइनस करना है जॉइंट कॉस्ट और उसमें से माइनस करना है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट अगर हमें क्वेश्चन में दे रखी है तो। अगर आपको इनकम स्टेटमेंट सेपरेशन पॉइंट पर बनाना हो तो कैसे बनाएंगे? सेल्स वैल्यू एट सेपरेशन पॉइंट, उसमें से हमें माइनस करना है शेयर इन जॉइंट कॉस्ट और अगर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट दे रखी है तो हमें उसको माइनस करना है और हमें क्या मिल जाएगा? हर प्रोडक्ट का प्रॉफिट या लॉस हमें मिल जाएगा। ऑप्टिमम इनकम स्टेटमेंट, किस प्रोडक्ट को फर्दर प्रोसेस करने के बाद सेल करना है, किस प्रोडक्ट को सेपरेशन पॉइंट पर सेल करना है, उसको हमने डिस्कस किया था। हमें इसके लिए क्या करना है? हमें प्रॉफिट को कंपेयर करना है कि अगर प्रोडक्ट को फर्दर प्रोसेस करने के बाद सेल करें तो कितना प्रॉफिट होगा और अगर प्रोडक्ट को सेपरेशन पॉइंट पर बेच दें तो कितना प्रॉफिट होगा। जहां पर प्रॉफिट हमें ज़्यादा मिलेगा हम उस प्रोडक्ट को वहां पर सेल करेंगे। ये सब हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। अगर कोई प्रोडक्ट फर्दर प्रोसेस नहीं होता है तो उसकी जो सेल्स वैल्यू सेपरेशन पॉइंट पर है हम उसी को सेल्स वैल्यू फर्दर प्रोसेसिंग के बाद की भी मान लेंगे और हम उसी को नेट रियलाइजेबल वैल्यू भी एज्यूम कर लेंगे। अगर कोई प्रोडक्ट फर्दर प्रोसेस नहीं होता है तो उसकी जो सेल्स वैल्यू सेपरेशन पॉइंट पर है हम उसी को सेल्स वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग मान लेंगे, हम उसी को नेट रियलाइजेबल वैल्यू एज्यूम कर लेंगे। ठीक है। अगर हमने ये भी डिस्कस किया था, अगर क्वेश्चन में कोई मेथड का रेफरेंस नहीं दे रखा है कि जॉइंट कॉस्ट किस रेशियो में बांटनी है तो हमें सेल्स वैल्यू एट सेपरेशन पॉइंट उसके रेशियो में जॉइंट कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है। ये सब कुछ हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इसके क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 1 से आज स्टार्ट करेंगे और आज हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिकली अप्लाई करेंगे कि कैसे क्वेश्चन पर हमें वो जो हमने कल डिस्कस किया था उसको प्रैक्टिकली क्वेश्चन पे अप्लाई करना है। तो क्या आप लोगों के सामने है क्वेश्चन नंबर 1? क्या आप लोगों के सामने है क्वेश्चन नंबर 1? तो आप लोग नोट्स का क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। नोट्स का क्वेश्चन नंबर 1, TP Limited in the course of refining crude oil obtain 4 joint product A, B, C, D। 4 joint product क्रूड ऑयल से, मतलब जब हम क्रूड ऑयल को प्रोसेस करते हैं तो 4 जॉइंट प्रोडक्ट बनते हैं A, B, C, D। द टोटल कॉस्ट टिल द स्प्लिट ऑफ पॉइंट वाज ₹97,600। स्प्लिट ऑफ पॉइंट मतलब सेपरेशन पॉइंट। सेपरेशन पॉइंट तक हमारा जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो है 97,600। स्प्लिट ऑफ पॉइंट तक जितना भी एक्सपेंडिचर होता है हम उस एक्सपेंडिचर को क्या कहते हैं? जॉइंट कॉस्ट कहते हैं, राइट। आउटपुट एंड सेल्स इन द ईयर 2018 वर एज फॉलोज। A, B, C, D 4 प्रोडक्ट है। आउटपुट दे रखा है हमें 5 लाख गैलन, 10,000 गैलन, 5,000 और 9,000। सेल्स की वैल्यू दे रखी है 1,15,000, 10,000, 4,000 और 30,000। सेपरेट कॉस्ट का मतलब क्या होता है? फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। हमें फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट दे रखी है A 30,000, B 6,000, C nil और D 1,000। देखिए यहां जो सेपरेट कॉस्ट है वो C की nil दे रखी है। C प्रोडक्ट की फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट 0 दे रखी है। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये है कि C फर्दर प्रोसेस होता ही नहीं है। हम C को फर्दर प्रोसेस कर ही नहीं सकते, तो C को हम हमेशा सेपरेशन पॉइंट पर ही सेल करेंगे। C फर्दर प्रोसेस नहीं होता है। ओके, इफ दीज प्रोडक्ट आर सोल्ड एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट, अगर हम इन प्रोडक्ट को स्प्लिट ऑफ पॉइंट पर बेच देते हैं तो सेलिंग प्राइस क्या होगी? A की 15 पैसा, B की 50 पैसा, C की 80 पैसा और D की 3 रुपीज पर गैलन। ये सेलिंग प्राइस हमें दे रखी है अगर हम प्रोडक्ट को स्प्लिट ऑफ पॉइंट पर सेल करते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि अगर ये जो ऊपर आपको सेल्स वैल्यू दे रखी है, ये जो ऊपर टेबल में जो सेल्स वैल्यू दे रखी है, ये सेल्स वैल्यू हमें आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग के बाद वाली दे रखी है। सेपरेशन पॉइंट पर A की सेलिंग प्राइस, B की सेलिंग प्राइस, C की सेलिंग प्राइस और D की सेलिंग प्राइस, ये सब कुछ हमें दे रखी है। इसका मतलब ऊपर जो सेल्स वैल्यू हमें दे रखी है, इट इज सेल्स वैल्यू एट सेपरेशन पॉइंट, करेक्ट। इट इज सेल्स आफ्टर after further processing, right? You are required to calculate the net income for each of the product assuming product are further processed and sold। हमें प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, हर एक प्रोडक्ट का प्रॉफिट कैलकुलेट करना है अगर हम प्रोडक्ट को फर्दर प्रोसेस करने के बाद सेल करते हैं तो। बी पॉइंट, व्हाट वुड बी द नेट इनकम ऑफ द कंपनी फ्रॉम ईच प्रोडक्ट इफ यू डिसाइड टू सेल द प्रोडक्ट एट द स्प्लिट ऑफ पॉइंट। अगर हम स्प्लिट ऑफ पॉइंट पर प्रोडक्ट को सेल करते हैं तो प्रॉफिट कितना होगा? एडवाइज द मैनेजमेंट वेदर ऑन प्योरली फाइनेंशियल कंसिडरेशन प्रोडक्ट आर टू बी प्रोसेस फर्दर और नॉट। व्हाट वुड बी द एक्सपेक्टेड ओवरऑल नेट इनकम। मतलब सी पॉइंट में हमें ये पता करना है कि किस प्रोडक्ट को सेपरेशन पॉइंट पर सेल करना है और किस प्रोडक्ट को फर्दर प्रोसेस करने के बाद सेल करना है। मतलब हमें ऑप्टिमम इनकम स्टेटमेंट को प्रिपेयर करना है पॉइंट नंबर सी में। अच्छा, एक लाइन दे रखी है, जॉइंट कॉस्ट इज टू बी अपोर्शन इन द रेशियो ऑफ सेल्स वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग। फर्दर प्रोसेस करने के बाद जो सेल्स वैल्यू होगी उसके रेशियो में हमें जॉइंट कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसे हम हमारे तरीके से प्रेजेंट करेंगे। क्या करेंगे? हमारे तरीके से प्रेजेंट करेंगे और इसके लिए बनाएंगे वर्किंग नोट नंबर 1। आप लिखिए वर्किंग नोट नंबर 1। वर्किंग नोट नंबर 1, रॉ मटेरियल का नाम क्या है? क्रूड ऑयल।
रॉ मटेरियल का नाम है क्रूड ऑयल। हमने क्रूड ऑयल को प्रोसेस किया, क्रूड ऑयल की क्वांटिटी हमें नहीं दे रखी है, क्रूड ऑयल को हमने प्रोसेस किया और प्रोसेस करने के बाद हमें मिलते हैं 4 प्रोडक्ट और प्रोडक्ट के नाम है ए, बी, सी और डी। क्रूड ऑयल को परचेज करने की कॉस्ट और क्रूड ऑयल को प्रोसेस करने की कॉस्ट, इन दोनों की कॉस्ट मिलकर एग्रीगेट मिलकर क्या बनेगी, जॉइंट कॉस्ट। और जॉइंट कॉस्ट की वैल्यू हमें डायरेक्टली क्वेश्चन में दे रखी है फर्स्ट पैराग्राफ में, जॉइंट कॉस्ट ₹97,600। तो यहां हम लिखते हैं जॉइंट कॉस्ट 97,600, करेक्ट। अब हम सबसे पहले तो इन चारों प्रोडक्ट की क्वांटिटी को लिख लेते हैं। ए की जो क्वांटिटी है वो है 5 लाख गैलन, 5 लाख गैलन। बी की क्वांटिटी है 10,000 गैलन, 10,000 गैलन। सी की क्वांटिटी है 5,000 गैलन, 5,000 गैलन। और डी की क्वांटिटी है 9,000 गैलन। हर प्रोडक्ट की क्वांटिटी हमने सबकी क्वांटिटी लिख दी। अब इनकी सेलिंग प्राइस एट द पॉइंट ऑफ सेपरेशन, सेपरेशन पॉइंट पर हमारे सेल्स, हमारे प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस, ए की सेलिंग प्राइस क्या दे रखी है 15 पैसा, तो हम यहां पर लिखेंगे 0.15। बी प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस हमें दे रखी है 50 पैसा, यहां हमें दे रखा है 50 पैसा। सी की सेलिंग प्राइस दे रखी है 80 पैसा, यहां हम लिखेंगे 80 पैसा। और डी की सेलिंग प्राइस हमें दे रखी है 3 रुपीज, हम यहां लिखेंगे ₹3। ए को हम फर्दर प्रोसेस कर सकते हैं, बी को हम फर्दर प्रोसेस कर सकते हैं और डी को हम फर्दर प्रोसेस कर सकते हैं। फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट हमें टेबल में सबसे लास्ट कॉलम में दे रखी है सेपरेट कॉस्ट। सेपरेट कॉस्ट का मतलब फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। ए की फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट 30,000, बी की फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट 6,000 और डी की फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट 1,000। फर्दर प्रोसेस करने के बाद हम ये एज्यूम करेंगे कि क्वांटिटी रिमेन सेम। तो प्रोडक्ट ए क्वांटिटी 5 लाख गैलन, बी क्वांटिटी 10,000 गैलन, डी 9,000 गैलन। फर्दर प्रोसेस करने के बाद हमें डायरेक्टली सेल्स वैल्यू दे रखी है, जो ऊपर टेबल दे रखी है उसमें ए की सेल्स वैल्यू हमें दे रखी है 1,15,000, 1,15,000। बी की सेल्स वैल्यू हमें दे रखी है 10,000, डी की सेल्स वैल्यू हमें दे रखी है 30,000 और हमें सी की सेल्स वैल्यू दे रखी है 4,000। ये 4,000 कहां से है? अगर आप सी की सेल्स वैल्यू सेपरेट पॉइंट पर कैलकुलेट करते हो 5,000 गैलन मल्टीप्लाई बाय 80 पैसा, तो ये 4,000 ही होती है। मतलब ये जो टेबल में सी की सेल्स वैल्यू दे रखी है, ये सेल्स वैल्यू एट द पॉइंट ऑफ सेपरेशन वाली ही दे रखी है, ठीक है। क्योंकि सी फर्दर प्रोसेस नहीं होता, तो इसका मतलब है इसकी सेल्स वैल्यू सेपरेशन पॉइंट पर होगी, हम उसी को सेल्स वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग एज्यूम कर लेंगे, ठीक है। और ये हमारा क्वेश्चन प्रेजेंट हो गया। ये हमारा क्वेश्चन है, क्रूड ऑयल को परचेज किया, उसको प्रोसेस किया, क्रूड ऑयल को परचेज करने की कॉस्ट और उसको प्रोसेस करने की कॉस्ट, जिसको हम कहते हैं जॉइंट कॉस्ट, इट इज ₹97,600। 4 प्रोडक्ट बने ए बी सी डी। ए की क्वांटिटी और सेलिंग प्राइस एट द पॉइंट ऑफ सेपरेशन, बी की क्वांटिटी और सेलिंग प्राइस एट द पॉइंट ऑफ सेपरेशन, सी डी सभी की क्वांटिटी लिखी और सेपरेशन पॉइंट पर सेलिंग प्राइस लिखी। फिर ए बी और डी फर्दर प्रोसेस हो सकते हैं, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट लिखी हमने 30,000, 6,000 और 1,000 और उसके बाद फर्दर प्रोसेस करने के बाद की क्वांटिटी और सेल्स वैल्यू को हमने लिख दिया। ये हमारा क्वेश्चन
प्रेजेंट हो गया इस फॉर्मेट में। अब हमें सब कुछ समझ में आ रहा है कि कौन सा प्रोडक्ट कहाँ पर कितने में सेल होगा, क्या फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट लगेगी, क्या जॉइंट कॉस्ट लगेगी, एवरीथिंग इज क्लियर नाउ, राइट। अब हमें क्या करना है, एक और वर्किंग नोट बनाना है जिसमें हम जॉइंट कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब आप बताइए कि जॉइंट कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमें कौन सा मेथड काम में लेना है, जो मेथड क्वेश्चन में दे रखा है। और क्वेश्चन में क्या मेथड दे रखा है, क्वेश्चन में हमें यहां पर दे रखा है कि आप जॉइंट कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सेल्स वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग के रेशियो में। जो सेल्स वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग होगी उसके रेशियो में आप जॉइंट कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो चलिए हम सेकंड नंबर वर्किंग नोट बनाते हैं और उसमें हम जॉइंट कॉस्ट का एलोकेशन करते हैं। जॉइंट कॉस्ट एलोकेशन, सेल्स वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग। फर्दर प्रोसेस करने के बाद जो सेल्स वैल्यू होगी उसके रेशियो में हमें जॉइंट कॉस्ट को एलोकेट करना है। ए, बी, सी और डी। सेल्स वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग, उसका बनेगा रेशियो। ए की सेल्स वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग 1,15,000, बी की सेल्स वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग 10,000। सी फर्दर प्रोसेस नहीं होता तो इसकी जो सेल्स वैल्यू एट द पॉइंट ऑफ सेपरेशन है हम उसी को सेल्स वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग एज्यूम कर लेंगे। और डी की सेल्स वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग 30,000। अगर इसको थोड़ा छोटा करें तो रेशियो क्या बनेगा, 115, 10, 4 और 30, ये रेशियो बनेगा। जॉइंट कॉस्ट, अब हम जॉइंट कॉस्ट एलोकेट करते हैं। जॉइंट कॉस्ट एलोकेशन, सबसे पहले ए, टोटल जॉइंट कॉस्ट है 97,600 मल्टीप्लाई बाय 115 डिवाइडेड बाय 159। बी, 97,600 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 159। सी, 97,600 multiply by 4 divided by 159 and D, 97,600 multiply by 30 divided by 159। एक पर जॉइंट कॉस्ट एलोकेट होगी 70591, बी 6138, सी 2455, 18416 कर देते हैं जिससे इसकी टोटल 97,600 रुपीज हो जाए। तो हमने जॉइंट कॉस्ट का एलोकेशन किया। उसके बाद अब हमें सॉल्व करना है पॉइंट नंबर ए। पॉइंट नंबर ए में हमें बनाना है इनकम स्टेटमेंट, और वो इनकम स्टेटमेंट बनाना है कि अगर हम प्रोडक्ट को फर्दर प्रोसेस करने के बाद सेल करते हैं तो कितना प्रॉफिट होगा। इनकम स्टेटमेंट, फर्दर प्रोसेसिंग, अगर हम प्रोडक्ट को फर्दर प्रोसेस करने के बाद सेल करें तो इनकम की कैलकुलेशन कैसे होगी। सेल्स वैल्यू जो फर्दर प्रोसेस करने के बाद है उसमें से हमें माइनस करना पड़ेगा फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, उसमें से हमें माइनस करना पड़ेगा जॉइंट कॉस्ट, और उसमें से हमें माइनस करना पड़ेगा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। इस क्वेश्चन में सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट नहीं दे रखी। तो सेल्स वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग में से हम जॉइंट कॉस्ट का शेयर माइनस करेंगे और फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट को माइनस करेंगे।
सेल्स वैल्यू, ए की सेल्स वैल्यू 1,15,000, बी की सेल्स वैल्यू 10,000, सी की सेल्स वैल्यू जो सेपरेशन पॉइंट पर है उसी को लेना है 4,000 और डी 30,000, टोटल 1,59,000। माइनस करेंगे फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, माइनस करेंगे जॉइंट कॉस्ट। फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट ए 30,000, बी 6,000, सी नील, डी 1,000, टोटल 37,000। जॉइंट कॉस्ट ए 70,591, बी 6,138, सी 2,455 and D 1,8,416, टोटल 97,600। इससे हमें प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिट और लॉस मिल जाएगा, प्रॉफिट और लॉस। 1,15,000 माइनस 30,000 माइनस 70,591, इट इज 1,4,409। 10,000 माइनस, it is 2,138 loss, 1,545 profit, 1,0584 profit, and 24,400 profit। बी पॉइंट दे रखा है कि अगर हम प्रोडक्ट को सेपरेशन पॉइंट पर सेल करें, इनकम स्टेटमेंट, सेपरेशन पॉइंट, अगर हम प्रोडक्ट को सेपरेशन पॉइंट पर सेल करते हैं तो केवल जॉइंट कॉस्ट लगेगी, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट नहीं लगेगी। ए, बी, सी, डी और टोटल। सबसे पहले सेल्स वैल्यू, इसमें से हम माइनस करेंगे जॉइंट कॉस्ट, तो हमें मिलेगा प्रॉफिट और लॉस। ए की सेल्स वैल्यू सेपरेशन पॉइंट पर, ए की क्वांटिटी कितनी है 5 लाख गैलन और सेलिंग प्राइस है 15 पैसा पर गैलन, तो 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 15 पैसा, इट इज 75,000। बी 10,000 गैलन 50 पैसा पर गैलन, सेल्स वैल्यू 5,000। सी 5,000 मल्टीप्लाई बाय 80 पैसा 4,000 और डी 9,000 एट द रेट 3 रुपीज 27,000, 27,000 टोटल। ट्रिपल 1,000। नाउ जॉइंट कॉस्ट 70,591, 6,138, 2,455, 1,8,416, टोटल 97,600। प्रॉफिट और लॉस, ए 4,409, बी लॉस 1,138, सी प्रॉफिट 1,545 एंड डी 8,584, टोटल 13,400। अब हमें सी पॉइंट में ये बताना है कि किस प्रोडक्ट के बारे में हमें क्या डिसीजन लेना है, किसको सेपरेशन पॉइंट पर सेल करना है
और किसको फर्दर प्रोसेस करने के बाद में सेल करना है। ऑप्टिमम इनकम स्टेटमेंट, प्रोडक्ट, सेलिंग पॉइंट, प्रॉफिट और लॉस। कंपेयर करते हैं, हर प्रोडक्ट का प्रॉफिट कंपेयर करेंगे कि सेपरेशन पॉइंट पर कितना प्रॉफिट आता है और फर्दर प्रोसेस करने के बाद सेल करें तो कितना प्रॉफिट आता है। जिस प्रोडक्ट का जहां प्रॉफिट ज़्यादा होगा हम उस प्रोडक्ट को वहां पर सेल करेंगे। तो हमारे प्रोडक्ट कौन कौन से हैं, ए, बी, सी और डी। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोडक्ट ए। अगर मैं प्रोडक्ट ए को फर्दर प्रोसेस करने के बाद सेल करता हूं तो मेरा प्रॉफिट कितना आता है। अगर मैं प्रोडक्ट ए को फर्दर प्रोसेस करने के बाद में सेल करता हूं तो मेरा प्रॉफिट 14409 आता है। और अगर मैं प्रोडक्ट ए को सेपरेशन पॉइंट पर सेल करता हूं तो मेरा प्रॉफिट 4409 आता है। कहां पर ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, फर्दर प्रोसेस करने के बाद सेल करते हैं तो ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है। तो मैं ए के बारे में क्या डिसीजन लूंगा, फर्दर प्रोसेसिंग, और उससे उसका प्रॉफिट कितना होगा 14409। अगर मैं बी का प्रॉफिट देखूं आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग तो बी को लॉस हो रहा है आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग 2138। सेपरेशन पॉइंट पर भी बी को लॉस हो रहा है मगर वो लॉस कम हो रहा है 1138। तो मैं बी को सेपरेशन पॉइंट पर सेल करता हूं, सेपरेशन पॉइंट पर मैं सेल करूंगा और उसका लॉस होगा 1138। दोनों जगह लॉस हो रहा है बट सेपरेशन पॉइंट पर कम लॉस हो रहा है। सी फर्दर प्रोसेस हो ही नहीं सकता, सेपरेशन पॉइंट पर ही सेल करना है, प्रॉफिट 1545। डी को अगर मैं फर्दर प्रोसेस करने के बाद सेल करता हूं तो प्रॉफिट होता है 10584। और अगर मैं उसको सेपरेशन पॉइंट पर सेल करता हूं तो प्रॉफिट होता है 8584। कौन सा ज़्यादा प्रॉफिट है, फर्दर प्रोसेस करने के बाद ज़्यादा प्रॉफिट है। फर्दर प्रोसेस करेंगे, फर्दर प्रोसेसिंग, और उससे कितना प्रॉफिट होगा 10584 का प्रॉफिट होगा। चलिए अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं हमारा नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। 14409 माइनस 1138 प्लस 1545 प्लस 10584, ऑप्टिमम प्रॉफिट 25400। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ए और डी को फर्दर प्रोसेस करने के बाद सेल करना पड़ेगा और बी और सी को सेपरेशन पॉइंट पर सेल करना पड़ेगा। इजी। चलिए आप लोग जहां पर आपने इसको इनकम्प्लीट रखा हुआ है वहां पर वीडियो आप पॉज कीजिए और फटाफट से उसको कंप्लीट कर लीजिए।
चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। ये क्वेश्चन मई 2007 के एग्जाम में आ चुका है। A company produced two joint product P and Q in 70:30 ratio from basic raw material in department A. The input output ratio of department A is 100:85. Product P can be sold at a split of stage or can be further processed in department B and sold as a new product AR. The input output ratio of department B is 100:90. Department B is utilized only for further processing of product P to AR. Individual departmental expenses are as follows. Department A और डिपार्टमेंट बी। डिपार्टमेंट ए के सारे एक्सपेंडिचर मिलकर 150 लाख रुपीस होते हैं और डिपार्टमेंट बी के सारे एक्सपेंडिचर मिलकर 64 लाख होते हैं। फर्दर सेलिंग एक्सपेंसेस टू बी इनकर्ड ऑन 3 प्रोडक्ट आर। ए की जो सेलिंग एक्सपेंसेस है वो है 24.6, क्यू की जो सेलिंग एक्सपेंडिचर की कॉस्ट है वो है 21.6 और ए आर की जो सेलिंग एक्सपेंसेस की कॉस्ट है वो है 16.8। रॉ मटेरियल 8 लाख kg, परचेज प्राइस ₹80 पर kg। Selling price of the product P and Q is ₹85 per kg and ₹290 per kg respectively. Selling price of product AR is ₹115 per kg. You are required to prepare a statement showing apportionment of joint cost. Prepare income statement if product are sold at separation point. Prepare income statement if product are further processed and sold, and state whether it is advisable to produce product AR or not. देखिए यहां पर ये क्या दे रखा है, कुछ पॉइंट सबसे पहले तो डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। यहां पर हमें दे रखा है कि हम एक रॉ मटेरियल को प्रोसेस करते हैं और वो रॉ मटेरियल को हम प्रोसेस करते हैं डिपार्टमेंट ए में। हम रॉ मटेरियल को कहाँ प्रोसेस करते हैं? डिपार्टमेंट ए में प्रोसेस करते हैं और उससे 2 प्रोडक्ट बन जाते हैं, प्रोडक्ट पी और प्रोडक्ट क्यू, और उनका आपस में रेशियो है 70:30। इनपुट आउटपुट रेशियो ऑफ डिपार्टमेंट ए इज 100:85। ये इनपुट आउटपुट रेशियो क्या होता है? देखिए जब हम इनपुट करते हैं, मतलब जब हम रॉ मटेरियल को प्रोसेस करते हैं और उससे प्रोडक्ट बनाते हैं, तो बहुत बार ऐसा होता है कि ड्यूरिंग प्रोडक्शन कुछ रॉ मटेरियल का वेस्टेज हो जाता है। तो जरूरी नहीं कि आपने जितना इनपुट किया आउटपुट भी उतना ही बने। तो यहां पर हमें दे रखा है कि इनपुट आउटपुट रेशियो 100:85 है। मतलब अगर मैं 100 किलो इनपुट करता हूं तो मेरा आउटपुट 85 kg ही बनता है। ये जो दे रखा है इनपुट आउटपुट रेशियो 100:85, मतलब अगर मैं 100 किलोग्राम इनपुट करता हूं तो मेरा आउटपुट 85 kg ही बनता है। मतलब ड्यूरिंग प्रोसेसिंग 15% जो रॉ मटेरियल है वो वेस्ट हो जाता है, खराब हो जाता है, ठीक है। तो मैं जितना इनपुट करूंगा आउटपुट उसका 85% ही बनेगा। अच्छा, जो आउटपुट बनेगा उसमें 2 प्रोडक्ट है, कौन कौन से? पी और क्यू, और उन दोनों का जो रेशियो है वो 70:30 है। अब यहां पर कैलकुलेशन को थोड़ा आप ध्यान से समझना, कैलकुलेशन को बिल्कुल आप ध्यान से समझना। वर्किंग नोट नंबर 1, रॉ मटेरियल
रॉ मटेरियल की हमारी जो क्वांटिटी है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है रॉ मटेरियल 8 लाख केजी। यहाँ पर हमें रॉ मटेरियल की क्वांटिटी दे रखी है, इट इज 8 लाख केजी, राइट। तो रॉ मटेरियल की क्वांटिटी कितनी, 8 लाख केजी। हमने इस रॉ मटेरियल को प्रोसेस किया, हमने इस रॉ मटेरियल को प्रोसेस किया, और ये जो प्रोसेस हम कर रहे हैं, ये हम जो रॉ मटेरियल को प्रोसेस कर रहे हैं, ये कहाँ प्रोसेस कर रहे हैं, ये हम प्रोसेस कर रहे हैं डिपार्टमेंट ए में। हमने रॉ मटेरियल को प्रोसेस किया, कहाँ प्रोसेस किया, डिपार्टमेंट ए में प्रोसेस किया। और जब हमने डिपार्टमेंट ए में रॉ मटेरियल को प्रोसेस किया तो हमें उससे मिले दो प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट का नाम है पी और एक प्रोडक्ट का नाम है क्यू। अब पी कितना और क्यू कितना, हमारा रॉ मटेरियल कितना है, हमारा रॉ मटेरियल 8 लाख केजी है, राइट। इनपुट आउटपुट रेशियो 100:85 है। तो 8 लाख केजी अगर हमने इनपुट किया है तो आउटपुट पूरा 8 लाख केजी तो नहीं बना। तो आउटपुट कितना बना, 8 लाख केजी का 85%, 85 डिवाइडेड बाय 100, आउटपुट इतना बना। तो 8 लाख मल्टीप्लाई बाय 85%, हमारा आउटपुट बना 6,80,000। 6,80,000 केजी जो आउटपुट बना उसमें भी दो प्रोडक्ट है, पी और क्यू, और पी और क्यू का जो रेशियो दे रखा है वो है 70:30। तो पी की क्वांटिटी कितनी है, 70 डिवाइडेड बाय 100। तो पी की क्वांटिटी कितनी हो गई, मल्टीप्लाई बाय 70 डिवाइडेड बाय 100, 4,76,000 केजी ये बना है पी। अब क्यू कितना बना, 8 लाख केजी, इसका आउटपुट बना 85% और क्यू का रेशियो है 30 डिवाइडेड बाय 100, मतलब 8 लाख केजी टोटल रॉ मटेरियल है। इसको मैं ऐसा समझाता हूं आपको, टोटल रॉ मटेरियल 8 लाख केजी है, उसमें से 15% क्वांटिटी का तो लॉस हो गया। तो 8 लाख केजी का 15%, 1,20,000 केजी का तो लॉस हो गया। तो आउटपुट कितना बना, 680। इस 680 में पी और क्यू 70 और 30 के रेशियो में, तो 6,80,000 इंटू 70/100 ये पी की क्वांटिटी हो गई, और 6,80,000 इंटू 30/100 ये क्यू की क्वांटिटी हो गई। तो पी की क्वांटिटी कितनी बनी, 4,76,000 केजी, और क्यू की क्वांटिटी कितनी बनी, 8 लाख मल्टीप्लाई बाय 85% इंटू 30%, 2,04,000 केजी। ये पी बना, ये क्यू बना। अच्छा, पी की सेलिंग प्राइस क्या है, देखो यहां पर सेलिंग प्राइस दे रखी है, पी की 85 और क्यू की 290। इसकी सेलिंग प्राइस है 85 और इसकी सेलिंग प्राइस है 290। अब हमारे पास एक ऑप्शन है, ये जो पी है हम इसको फर्दर प्रोसेस कर सकते हैं। ये जो पी प्रोडक्ट है हम इसको फर्दर प्रोसेस कर सकते हैं, और जब इसको फर्दर प्रोसेस किया जाएगा तो इसका नाम बदलकर, पी से नाम बदलकर हो जाएगा AR। पी को जब हम फर्दर प्रोसेस करेंगे तो फर्दर प्रोसेस होने के बाद इसका नाम चेंज होकर AR हो जाएगा। अच्छा, पी को फर्दर प्रोसेस हम करेंगे डिपार्टमेंट बी में, डिपार्टमेंट बी में फर्दर प्रोसेस करेंगे। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ दे रखा है, अगर आप सेकेंड लाइन देखेंगे, प्रोडक्ट पी कैन बी सोल्ड एट स्प्लिट ऑफ स्टेज, आप उसको सेपरेशन पॉइंट पर भी बेच सकते हो, और या फिर आप उसको फर्दर प्रोसेस कर सकते हो डिपार्टमेंट बी में, एंड सोल्ड एज ए न्यू प्रोडक्ट AR। इसका नाम बदलकर क्या हो जाएगा, AR हो जाएगा। जब हम प्रोडक्ट पी को फर्दर प्रोसेस करेंगे, कौन से डिपार्टमेंट में, डिपार्टमेंट बी में, तो यहां पर इनपुट आउटपुट रेशियो डिपार्टमेंट बी का है 100:90। हमने क्या किया, पी 4,76,000 केजी बना था, पी कितना है 4,76,000 केजी। हमने इस 4,76,000 केजी को कहां डाला, डिपार्टमेंट बी में।
तो डिपार्टमेंट बी में फर्दर प्रोसेस होने के बाद हमें क्या मिला, AR मिला। अब AR की क्वांटिटी कितनी, तो जो डिपार्टमेंट बी है वहां का इनपुट आउटपुट रेशियो दे रखा है 100:90, मतलब जितना इनपुट होता है उसका आउटपुट 90% ही होता है। तो पी में पी कितनी क्वांटिटी थी, 4,76,000। 4,76,000 का 90% 4,28,400 होता है। कितना होता है, 428। तो AR की जो क्वांटिटी है वो है 4,76,000 का 90%, मतलब 4,28,400 kg, ये बनेगा AR। अब AR की सेलिंग प्राइस क्या, AR की सेलिंग प्राइस हमें दे रखी है 115 रुपीज। AR की सेलिंग प्राइस दे रखी है 115 रुपीज। समझ गए आप। रॉ मटेरियल को प्रोसेस किया, कुछ क्वांटिटी का लॉस हो गया और बचा हुआ जो क्वांटिटी है, आउटपुट है, उसके दो प्रोडक्ट बने P और Q, 70 और 30 का रेशियो। P को और प्रोसेस कर सकते हैं, फर्दर प्रोसेस कर सकते हैं डिपार्टमेंट बी में, और फर्दर प्रोसेस करने के बाद क्या बना, AR बना। AR की क्वांटिटी कितनी, जितनी P की क्वांटिटी को हमने प्रोसेस किया उसका 90% AR की क्वांटिटी हो गई, राइट। अच्छा, अब आती है कॉस्ट। सबसे पहले बात करते हैं जॉइंट कॉस्ट। जॉइंट कॉस्ट में हमें क्या लेना है, एक तो रॉ मटेरियल की कॉस्ट और एक उसको प्रोसेस करने की कॉस्ट, राइट। रॉ मटेरियल की कॉस्ट कितनी, 8 लाख kg रॉ मटेरियल है। तो देखो यहां पर दे रखा है रॉ मटेरियल 8 लाख kg और परचेज प्राइस है 80 रुपीज पर kg। तो अगर मैं 8 लाख को 80 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये होता है 640 लाख। 640 लाख ये रॉ मटेरियल की कॉस्ट है। अच्छा, ये जो रॉ मटेरियल है हम इसको प्रोसेस कहाँ करते हैं, डिपार्टमेंट ए में प्रोसेस करते हैं। तो डिपार्टमेंट ए का जो खर्चा है वो प्रोसेसिंग का खर्चा हो गया। डिपार्टमेंट ए का खर्चा कितना, हमें डिपार्टमेंट ए का जो खर्चा है वो अलग अलग दे रखा है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेज, वेरिएबल ओवरहेड, फिक्स्ड ओवरहेड, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। डिपार्टमेंट ए का टोटल खर्चा कितना है, 150 लाख है। तो हमें यहाँ क्या करना है, प्रोसेसिंग करने का खर्चा हो गया 150 लाख। तो ये दोनों मिलकर हमारी जॉइंट कॉस्ट हो गई 790 लाख। कितनी हो गई, 790 लाख। अच्छा, हमें फिर डिपार्टमेंट बी का भी खर्चा दिया है। डिपार्टमेंट बी का टोटल खर्चा क्या है, 64 लाख है। डिपार्टमेंट बी में क्या होता है, हम पी को फर्दर प्रोसेस करते हैं डिपार्टमेंट बी में। तो बी का जितना भी एक्सपेंडिचर है वो पी की फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट है। डिपार्टमेंट बी का जितना भी खर्चा है वो पी की फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट है। तो अब हमारे पास सारी डिटेल आ गई, जॉइंट कॉस्ट आ गई, दो प्रोडक्ट आ गए पी और क्यू, इनकी क्वांटिटी आ गई, सेलिंग प्राइस आ गई, पी को फर्दर प्रोसेस करने की कॉस्ट हमारे पास आ गई 64 लाख, और फर्दर प्रोसेस करने के बाद क्वांटिटी और सेलिंग प्राइस, सब कुछ डिटेल हमारे पास में। अब हमें सबसे फर्स्ट पॉइंट, ए पॉइंट दे रखा है, जॉइंट कॉस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन करो। क्या क्वेश्चन में जॉइंट कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए मेथड दे रखा है? अगर आप पूरा क्वेश्चन ढूंढ मारो तो भी आपको कहीं भी जॉइंट कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट करने का जो मेथड है उसकी लाइन नहीं मिलेगी, क्योंकि है ही नहीं, मिलेगी कहां से। तो अगर जॉइंट कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आपको क्वेश्चन में कोई मेथड नहीं दे रखा है तो हमने क्या बात करी थी, फिर हम सेल्स वैल्यू एट सेपरेशन पॉइंट, उस मेथड में जॉइंट कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो चलिए यहां पर पॉइंट नंबर ए को सॉल्व करते हैं। पॉइंट नंबर ए, जॉइंट कॉस्ट एलोकेशन, सेल्स वैल्यू एट सेपरेशन पॉइंट। सेपरेशन पॉइंट पर जो सेल्स वैल्यू है उसके रेशियो में हम जॉइंट कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। दो प्रोडक्ट हैं, एक का नाम है पी ऑब्लिक AR, पी का ही नाम चेंज होकर AR हो जाता है, और एक प्रोडक्ट है क्यू। अच्छा, क्यू फर्दर प्रोसेस होता ही नहीं है,
P या AR और दूसरा प्रोडक्ट कौन सा हो गया Q। तो हम यहां पर लेते हैं सेल्स वैल्यू एट सेपरेशन पॉइंट। सेपरेशन पॉइंट पर जो सेल्स वैल्यू है उसका बनेगा रेशियो। तो P या जो AR है इसकी सेल्स वैल्यू सेपरेशन पॉइंट पर 4,76,000 kg, 4,76,000 मल्टीप्लाई बाय 85, 4,04,60,000 या इसको इन लैक्स लिखें तो 404.6 लाख, 404.6 लाख, 404.6 लैक्स। अच्छा क्यू की क्वांटिटी 2,04,000 मल्टीप्लाई बाय 290, 591.6 लाख, 591.6 लाख। आप चाहो तो इसको छोटा कर सकते हो और आप चाहो तो डायरेक्टली इसी रेशियो में बांट दीजिए। जॉइंट कॉस्ट एलोकेशन P ऑब्लिक AR, P का ही नाम आगे जाके AR होता है। टोटल जॉइंट कॉस्ट कितनी है? टोटल जॉइंट कॉस्ट है 790 लाख, 790 मल्टीप्लाई बाय 404.6 डिवाइडेड बाय 404.6 प्लस 591.6, 996.2 इक्वल्स टू 790 मल्टीप्लाई बाय 404.6 डिवाइडेड बाय 996.2 इक्वल्स टू 320.85, 320.85 lakhs. Then Q equals to 790 multiplied by 591.60 divided by 996.20. 790 multiplied by 591.6 divided by 996.2 equals to 469.15 लाख और इन दोनों की टोटल मिलकर 790, दोनों की टोटल मिलकर 790 लाख। तो जो 790 हमारी टोटल जॉइंट कॉस्ट है, हमने उसको सेल्स वैल्यू एट द पॉइंट ऑफ सेपरेशन उस रेशियो में एलोकेट कर दिया। हमारा ए पॉइंट का आंसर कंप्लीट हो गया। अब हमें सॉल्व करना है इसका पॉइंट नंबर बी। पॉइंट नंबर बी कहता है आप इनकम स्टेटमेंट बनाओ। अगर हम प्रोडक्ट को सेपरेशन पॉइंट पर सेल करते हैं तो इनकम स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट, अगर हम प्रोडक्ट को सेपरेशन पॉइंट पर सेल कर देते हैं तो कितना प्रॉफिट या कितना लॉस होगा प्रोडक्ट वाइज। P ऑब्लिक AR, Q एंड टोटल। सेल्स वैल्यू जो सेपरेशन पॉइंट पर है उसमें से हम माइनस करेंगे जॉइंट कॉस्ट। फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट तो सेपरेशन पॉइंट पर जब इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं तो फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट को माइनस नहीं करते। सेल्स वैल्यू सेपरेशन पॉइंट पर सेल्स वैल्यू P क्वांटिटी 4,76,000 मल्टीप्लाई बाय 85, इट इज 404.6 लाख, 404.6 लाख। यहां ऐसा करना, यहां ऊपर लिख देना रुपीज इन लैक्स, रुपीज इन लैक्स। Q 591.6 लाख, 591.6 लाख, 2,04,000 मल्टीप्लाई बाय 290, 591.6 लाख। दोनों की टोटल 404.6 प्लस 591.6 इक्वल्स टू
996.2 लाख माइनस करेंगे जॉइंट कॉस्ट 320.85 लाख 469.15 लाख टोटल 790 लाख। तो हमें मिलेगा प्रॉफिट, वैसे प्रॉफिट यार है 404.6 माइनस 320.85 इट इज 83.75 लाख प्रॉफिट। 591.6 माइनस 469.15 122.45 टोटल 996.2 माइनस 790 206.20 लाख। फिर हमें क्या करना है, पॉइंट नंबर सी, हमें फिर से इनकम स्टेटमेंट बनाना है। अगर हम प्रोडक्ट को फर्दर प्रोसेस करने के बाद सेल करते हैं तो अच्छा, यहां पर फर्दर प्रोसेसिंग केवल और केवल प्रोडक्ट पी को ही कर सकते हैं, क्यों फर्दर प्रोसेस नहीं होता। रुपीज इन लैक्स, केवल प्रोडक्ट पी ही फर्दर प्रोसेस हो सकता है, क्यों फर्दर प्रोसेस नहीं होता। पी ऑब्लिक AR क्यू और टोटल। सबसे पहले सेल्स वैल्यू माइनस करेंगे फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट माइनस करेंगे जॉइंट कॉस्ट, तो हमें मिलेगा प्रॉफिट या फिर लॉस। पी की सेल्स वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग, पी कन्वर्ट होके क्या हो जाता है AR। AR की क्वांटिटी है 4,28,400 मल्टीप्लाई बाय 115 492.66 लाख 492.66 लाख। उसके बाद Q 591, अच्छा Q तो वैसे भी फर्दर प्रोसेस होता नहीं है, राइट। और दोनों की टोटल सेल्स मिलकर 492.66 प्लस 591.6 1084.26 लाख। फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट केवल पी में होगी क्योंकि वो ही फर्दर प्रोसेस हो सकता है, और वो फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट कितनी है 64 लाख। तो यहां पर हम लिखेंगे 64 लाख, यहां पर नील, और टोटल में भी 64 लाख। जॉइंट कॉस्ट 320.85 लाख 469.15 लाख टोटल 790 लाख। अब हम क्या निकालेंगे, प्रॉफिट। 492.66 माइनस 64 माइनस 320.85 इट इज 107.81 लाख 122.45 लाख 107.81 and 122.45 it is 230.26। एक बहुत बड़ी हमसे गड़बड़ हो गई, क्या पता है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा माइनस ही नहीं किया। चलो इनकम स्टेटमेंट में आपको करना पड़ेगा, इनकम स्टेटमेंट में करना पड़ेगा। यहां पर कर देते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस को माइनस करना पड़ेगा, बिल्कुल माइनस करना पड़ेगा, तब प्रॉफिट आएगा। तो यहां से मैं तो ठीक कर लेता हूं, आपको भी ठीक करना पड़ेगा। सेलिंग एक्सपेंसेस माइनस सेलिंग एक्सपेंसेस, तो प्रॉफिट आएगा। सेलिंग एक्सपेंसेस दे रखे हैं, ज्यादातर क्वेश्चन में सेलिंग एक्सपेंसेस नहीं दे रखे होते हैं, तो जनरली आदत ये है कि सीधा ही प्रॉफिट निकाल दो। ठीक है, चलिए सेलिंग एक्सपेंसेस दे रखे। अगर हम प्रोडक्ट को सेपरेशन पॉइंट पर बेच देते हैं तो प्रोडक्ट का नाम क्या होता है, पी। तो पी का सेलिंग एक्सपेंसेस हमें दे रखा है 24.6, क्या कितना दे रखा है 24.60।
अच्छा, क्यू का सेलिंग एक्सपेंसेस, क्यू का सेलिंग एक्सपेंसेस हमें दे रखा है 21.6 लाख, तो हम यहां से माइनस करते हैं 21.6 लाख, और दोनों मिलकर टोटल सेलिंग एक्सपेंसेस कितने लगेंगे? टोटल सेलिंग एक्सपेंसेस हमारे लगेंगे 46.20 लाख। अब प्रॉफिट निकालते हैं, 404.6 माइनस 320.85 माइनस 24.6, 59.15 लाख। 591.6 माइनस 469.15 माइनस 21.6, it is 100.85 lakh. Then 996.2 minus 790 minus 46.2, 160 lakh. ओके, अब यहां पर भी करना पड़ेगा, यहां पर भी करना पड़ेगा। हमें यहां पर भी माइनस करनी पड़ेगी जॉइंट कॉस्ट, सेलिंग कॉस्ट, सेलिंग एक्सपेंसेस, फिर हमारा आएगा प्रॉफिट। सेलिंग एक्सपेंसेस, अब यहां पर फर्दर प्रोसेस होने के बाद ये क्या बन जाता है? एआर, और यहां सेलिंग एक्सपेंसेस एआर का हमें दे रखा है 16.8, तो यहां से हम माइनस करेंगे 16.80। अच्छा, क्यू का सेलिंग एक्सपेंसेस 21.60, और दोनों 16.8 प्लस 21.6 38.40, प्रॉफिट निकाले। चलिए प्रॉफिट को कैलकुलेट कर लेते हैं, 492.66 माइनस 64 माइनस 320.85 माइनस 16.8, इट इज 91.01, देन 591.6 माइनस ये आएगा 100.85, और टोटल 1084.26 माइनस 64 माइनस 790 माइनस 38.4, इट इज 191.86। अब हमें सॉल्व करना है पॉइंट नंबर डी। हमें ये बताना है कि पी को फर्दर प्रोसेस करके एआर बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। ठीक है, ओके। तो यहां पर हमें क्यू के बारे में नहीं कह रखा है, वैसे भी क्यू फर्दर प्रोसेस होता नहीं है, हमें केवल डिसीजन किसके बारे में बताना है? पी को फर्दर प्रोसेस करना है या नहीं करना है। तो केवल हमें वो ऑप्टिमम इनकम स्टेटमेंट बनाने की भी जरूरत नहीं है, हम केवल प्रॉफिट चेक करेंगे। सेपरेशन पॉइंट पर अगर हम प्रोडक्ट पी को सेल करते हैं तो कितना प्रॉफिट होता है? 59.15, और अगर हम फर्दर प्रोसेस मतलब पी को एआर में कन्वर्ट करके सेल करते हैं तो कितना प्रॉफिट होता है? 91.01। तो ज्यादा प्रॉफिट कहाँ होता है? फर्दर प्रोसेस करने के बाद, मतलब जब हम पी को फर्दर प्रोसेस करते हैं, एआर में कन्वर्ट करते हैं और फिर हम सेल करते हैं तो ज्यादा प्रॉफिट होता है। तो हमारा डिसीजन क्या होगा? पी शुड बी कन्वर्टेड इनटू एआर, पी को फर्दर प्रोसेस करना चाहिए, एआर में बदल देना चाहिए और फिर बेचना चाहिए। प्रॉफिट ऑफ AR is more than P. So, product P should be further processed and sold. फर्दर प्रोसेस करने के बाद हमें इसको बेचना चाहिए। ओके, अब आप फटाफट से इसको कंप्लीट कर लीजिए। सबसे पहले ये आपको तो बनाना ही है, इससे क्या होगा, पूरा क्वेश्चन आपके लिए एक तरीके से थोड़ा इजी हो जाएगा कि किस तरीके से आपका ये सॉल्यूशन जाएगा। उसके बाद फिर आपको उस तरीके से इसको सॉल्व करना है।
जब हम सेपरेशन पॉइंट पर सेल करते हैं तो फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट नहीं लगती, जॉइंट कॉस्ट लगेगी और सेलिंग एक्सपेंसेस दे रखे हैं वो लगेंगे। बट जब हम फर्दर प्रोसेस करने के बाद सेल करते हैं तो फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट भी लगेगी और जॉइंट कॉस्ट तो चलो लगनी ही है, और सेलिंग एक्सपेंसेस हमें दे रखे हैं वो लेस करना है। यहां ऑप्टिमम इनकम स्टेटमेंट बनाने की जरूरत नहीं थी, केवल हमसे डी पॉइंट में ये कह रखा है कि आप ये बताइए कि हमें प्रोडक्ट को फर्दर प्रोसेस करना है या नहीं करना। ऑप्टिमम इनकम स्टेटमेंट बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। और ये क्वेश्चन नंबर 3 मई 2002 के एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, इन ए केमिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी 3 प्रोडक्ट ABC emerge at a single split of stage in डिपार्टमेंट P। फिर से डिपार्टमेंट का इसमें भी पॉइंट है। डिपार्टमेंट P में हमने रॉ मटेरियल को प्रोसेस किया और उससे हमें 3 प्रोडक्ट मिले ABC। प्रोडक्ट A इज फर्दर प्रोसेस्ड इन डिपार्टमेंट Q, प्रोडक्ट B in department R and product C in department S. There is no loss in further processing of any of the 3 products. The cost data for a month are as under. Raw material की cost 12,68,800, डायरेक्ट वेजेज की कॉस्ट PQRS, 4 डिपार्टमेंट है PQRS। फैक्ट्री ओवरहेड 464 आर टू बी apportioned टू द डिपार्टमेंट ऑन डायरेक्ट वेजेज बेसिस। फैक्ट्री ओवरहेड टोटल दे रखे 464 और हमें इन फैक्ट्री ओवरहेड को सारे डिपार्टमेंट में डायरेक्ट वेजेज के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। ड्यूरिंग द मंथ अंडर रेफरेंस द कंपनी सोल्ड ऑल 3 प्रोडक्ट आफ्टर प्रोसेसिंग देम फर्दर एज अंडर ABC क्वांटिटी सोल्ड और सेलिंग प्राइस। देयर इज नो ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक। If these products were sold at the split of stage, that is without further processing, selling price would have been 20, 22 and 10 each kg respectively for ABC। आपको जॉइंट कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट करना है, इनकम स्टेटमेंट बनाना है, फिर आपको बताना है कि प्रॉफिट को इंप्रूव करने के लिए क्या किया जा सकता है और उससे प्रोडक्ट वाइज और टोटल प्रॉफिट कितना होगा। मतलब हमें क्या करना है, जॉइंट कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट करना है, फिर फर्दर प्रोसेस करने के बाद इनकम स्टेटमेंट बनाना है, सेपरेशन पॉइंट पर इनकम स्टेटमेंट बनाना है और फिर ऑप्टिमम इनकम स्टेटमेंट को प्रिपेयर करना है। ठीक है, अब यहाँ पर ये डिपार्टमेंट का क्या माथापच्ची दे रखा है इसको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो हम एक काम करते हैं, डिपार्टमेंट के एक्सपेंसेस पता करते हैं। अब ये कहाँ काम आएगा, बिल्कुल हम इसको समझेंगे। वर्किंग नोट नंबर 1, डिपार्टमेंट एक्सपेंसेस। यहां पर हमें टोटल 4 डिपार्टमेंट दे रखे हैं। डिपार्टमेंट के नाम है PQRS, PQR और S, ये 4 डिपार्टमेंट दे रखे हैं। 2 एक्सपेंडिचर दे रखे हैं। एक एक्सपेंडिचर तो दे रखा है हमें डायरेक्ट वेजेज का और एक एक्सपेंडिचर हमें दे रखा है फैक्ट्री ओवरहेड का। तो डायरेक्ट वेजेज और फैक्ट्री ओवरहेड ये 2 एक्सपेंडिचर हमें डिपार्टमेंट वाइज दे रखे। सबसे पहले डायरेक्ट वेजेज P डिपार्टमेंट का 384, Q का 96,000, 64,000 R, 64,000 R और 36,000 S, 36,000 S। अच्छा, फैक्ट्री ओवरहेड टोटल दे रखे हैं 464 और लिखा हुआ है कि इनको डायरेक्ट वेजेज के रेशियो में बांटना है। तो 384, 96, 64 और 36, 580, 80%। 384,
3,07,200 डायरेक्ट वेजेज के रेशियो में हम फैक्ट्री ओवरहेड को डिस्ट्रीब्यूट करें। 3,07,200 76,800 51,200 28,800 टोटल 3,84,000 प्लस 3,07,200 6,91,200 96,000 प्लस 76,800 172,800 64,000 प्लस 51,200 1,15,200 36,000 प्लस 28,800 64,800। ठीक है, अब ये हमने डिपार्टमेंट के एक्सपेंडिचर क्यों पता किए। वर्किंग नोट नंबर सेकेंड, रॉ मटेरियल। हमने रॉ मटेरियल को परचेज किया और इस रॉ मटेरियल को हमने प्रोसेस किया। ये जो रॉ मटेरियल खरीदकर हम प्रोसेस कर रहे हैं, ये प्रोसेसिंग हो रही है डिपार्टमेंट पी में। कौन से डिपार्टमेंट में? डिपार्टमेंट पी में। हमारे 3 प्रोडक्ट बने, प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी और प्रोडक्ट सी। प्रोडक्ट ए कितना बना? 44,000 केजी, 44,000 केजी, और इसकी जो सेलिंग प्राइस सेपरेशन पॉइंट पर है वो यहां दे रखी है 20 रुपीज। सेलिंग प्राइस इसकी है ₹20। प्रोडक्ट क्यू क्वांटिटी है 40,000 और इसकी सेलिंग प्राइस सेपरेशन पॉइंट पर है 22। प्रोडक्ट बी क्वांटिटी 40,000 केजी और इसकी सेलिंग प्राइस है 22 रुपीज पर केजी। सी हमारा क्वांटिटी है उसका 20,000 केजी और इसकी सेलिंग प्राइस एट द पॉइंट ऑफ सेपरेशन ये है 10 रुपीज। इट इज ₹10। ए को हम फर्दर प्रोसेस कर सकते हैं, बी को भी फर्दर प्रोसेस कर सकते हैं और हम सी को भी फर्दर प्रोसेस कर सकते हैं। ए फर्दर प्रोसेस होता है डिपार्टमेंट क्यू में, बी फर्दर प्रोसेस होता है डिपार्टमेंट आर में और सी फर्दर प्रोसेस होता है डिपार्टमेंट एस में। फर्दर प्रोसेस के बाद क्वांटिटी नहीं दे रखी है तो सेम 44,000 केजी, 40,000 केजी और 20,000 केजी। आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग इसकी सेलिंग प्राइस 32 रुपीज पर केजी, 32 रुपीज पर केजी, 24 रुपीज पर केजी, 24 रुपीज पर केजी और 16 रुपीज पर केजी, ₹16 पर केजी। ठीक है, अब ये जो आपने डिपार्टमेंट वाइज कॉस्ट कैलकुलेट की, इसका क्या यूज? जॉइंट कॉस्ट में क्या क्या आएगा? एक तो रॉ मटेरियल का एक्सपेंडिचर और एक प्रोसेस करने का एक्सपेंडिचर। रॉ मटेरियल का एक्सपेंडिचर आपको यहां दे रखा है। सबसे पहले रॉ मटेरियल 1268,800, ये तो हो गई रॉ मटेरियल की कॉस्ट 1268,800। और ये जो रॉ मटेरियल है इसको हम प्रोसेस करते हैं डिपार्टमेंट पी में, और डिपार्टमेंट पी का खर्चा कितना है ये हमने कैलकुलेट किया 691,200। ये यहां पर ऐड हो जाएगा 691,200। तो टोटल जॉइंट कॉस्ट कितनी हो गई? 1268,800 प्लस 691,200, दोनों की टोटल मिलकर 19,60,000। 19,60,000। ओके, अच्छा, ये जो प्रोडक्ट ए है इसको हम फर्दर प्रोसेस कहाँ करते हैं? डिपार्टमेंट क्यू में। तो डिपार्टमेंट क्यू का एक्सपेंडिचर कितना है? 172,800। तो ये खर्चा यहां लिखेंगे 172,800, मतलब 172,800 इज फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट ए। करेक्ट। अच्छा, डिपार्टमेंट आर का एक्सपेंडिचर कितना है? 1,15,200। ये यहां लिखेंगे 1,15,200। 1,15,200 इज
फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट बी, करेक्ट, और एस की कॉस्ट 64,800 हम यहां लिखेंगे। तो ये जो 64,800 है ये सी की फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट है, समझ गया। तो ये डिपार्टमेंट वाइज जो एक्सपेंडिचर है, ये जो पी डिपार्टमेंट का एक्सपेंडिचर है ये जॉइंट कॉस्ट में जाएगा, ये जो क्यू डिपार्टमेंट का एक्सपेंडिचर है ये ए की फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, ये जो आर डिपार्टमेंट का एक्सपेंडिचर है ये बी की फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, और ये जो एस डिपार्टमेंट की का एक्सपेंडिचर है ये सी की फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, ठीक है। और जॉइंट कॉस्ट टोटल हो गई 19,60,000 जो हमें इन तीनों प्रोडक्ट में डिस्ट्रीब्यूट करनी है। क्या क्वेश्चन में मेथड दे रखा है? नहीं दे रखा। जॉइंट कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट करने का फिर से मेथड नहीं दिया हुआ है। इसका मतलब है जॉइंट कॉस्ट को सेल्स वैल्यू एट द पॉइंट ऑफ सेपरेशन उस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जॉइंट कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूशन, जॉइंट कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूशन, ये आपका पॉइंट नंबर ए का आंसर है, पॉइंट नंबर ए का आंसर है ए, जॉइंट कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूशन, सेल्स वैल्यू एट सेपरेशन पॉइंट, सेल्स वैल्यू एट सेपरेशन पॉइंट, ए बी सी, सेल्स वैल्यू एट सेपरेशन पॉइंट, इसका बनेगा रेशियो। ए की सेल्स वैल्यू सेपरेशन पॉइंट पे 44,000 इंटू 20 इट इज 8,80,000, 8,80,000। बी की सेल्स वैल्यू एट द पॉइंट ऑफ सेपरेशन 40,000 इंटू 22 अगेन 8,80,000, और सी की सेल्स वैल्यू एट द पॉइंट ऑफ सेपरेशन 20,000 इंटू 10 2 लाख। अच्छा, इस क्वेश्चन में मेथड नहीं दे रखा इसीलिए सेल्स वैल्यू एट सेपरेशन पॉइंट। फिर हमें क्या करना है, जॉइंट कॉस्ट को, अच्छा इसको थोड़ा सा छोटा करें, रेशियो को थोड़ा छोटा अगर किया जाए तो क्या हो जाएगा, ये रेशियो छोटा किया जाए तो 22 और 5, 22 और 5 का रेशियो हो जाएगा, ठीक है, छोटा करेगा। अगर आपको वैसे छोटा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बड़े से भी आप सीधा जॉइंट कॉस्ट बांट सकते हो। जॉइंट कॉस्ट एलोकेशन, जॉइंट कॉस्ट एलोकेशन, सबसे पहले ए, हमारी जॉइंट कॉस्ट कितनी है 19,60,000, 19,60,000 मल्टीप्लाई बाय 22 डिवाइडेड बाय 49, 8,80,000, 8,80,000। बी 19,60,000 मल्टीप्लाई बाय 22 डिवाइडेड बाय 49 अगेन 8,80,000, और सी 19,60,000 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 49 2 लाख, और टोटल जॉइंट कॉस्ट 19,60,000। अब आपको क्या करना है, अब आपको बनाना है इनकम स्टेटमेंट। अगर हम प्रोडक्ट को फर्दर प्रोसेस करने के बाद सेल करें तो फिर क्या करना है, इनकम स्टेटमेंट। अगर हम प्रोडक्ट को सेपरेशन पॉइंट पर बेचें तो फिर क्या करना है, ऑप्टिमम इनकम स्टेटमेंट बनाना है। आपको करने का मतलब आप समझे। अब आगे का काम होमवर्क है, आगे का काम होमवर्क है। इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर करोगे एट द पॉइंट ऑफ सेपरेशन, इनकम स्टेटमेंट आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग प्रिपेयर करोगे, और फिर आप डिसाइड करोगे कि किस प्रोडक्ट को सेपरेशन पॉइंट पर बेचना है और किस प्रोडक्ट को फर्दर प्रोसेस करने के बाद में बेचना है। ओके, तो आज हम क्लास को यहीं पर कंप्लीट करते हैं। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, फर्स्ट दोनों क्वेश्चन जो फर्स्ट और सेकंड है ये तो हमने पूरे सॉल्व कर लिए, और थर्ड क्वेश्चन का मैंने आप लोगों को वर्किंग नोट कंप्लीट करा दिया, और पॉइंट नंबर बी मैंने आपको कंप्लीट करा दिया, पॉइंट नंबर ए मैंने आपको कंप्लीट करा दिया। अब आपको क्या करना है, अब आपको इस क्वेश्चन
का पॉइंट नंबर बी, जिसमें इनकम स्टेटमेंट बनाना है आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग, पॉइंट नंबर सी इनकम स्टेटमेंट एट सेपरेशन पॉइंट, और पॉइंट नंबर डी ऑप्टिमम इनकम स्टेटमेंट। ये आप लोगों के लिए आज का होमवर्क है। तो ये क्लास यहीं पर एंड करते हैं, और आज हमने जो पढ़ा उसका सबसे लास्ट में हेलीकॉप्टर शॉट। तो आज हमने कुछ ऐसा नया कुछ पॉइंट नहीं पढ़ा, आज हमने क्वेश्चन सॉल्व किए। और मैंने जैसे आपको अभी तक बताया था कि जॉइंट कॉस्ट हम जॉइंट प्रोडक्ट में टोटल 6 मेथड है, उससे हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। फिजिकल क्वांटिटी मेथड, सेल्स वैल्यू एट सेपरेशन पॉइंट, सेल्स वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग, एनआरवी मेथड, कांस्टेंट ग्रॉस मार्जिन परसेंटेज एनआरवी मेथड, और कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड। क्वेश्चन में अगर मेथड नहीं दे रखा है तो हम जॉइंट कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सेल्स वैल्यू एट सेपरेशन पॉइंट के रेशियो में। इनकम स्टेटमेंट 2 तरीके से बन सकते हैं, अगर प्रोडक्ट को फर्दर प्रोसेस करने के बाद बेचे तो, और अगर प्रोडक्ट को सेपरेशन पॉइंट पर बेच दे तो। सेपरेशन पॉइंट पर बेचेंगे तो सेल्स वैल्यू माइनस जॉइंट कॉस्ट माइनस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, और अगर फर्दर प्रोसेस करने के बाद बेचेंगे तो सेल्स वैल्यू माइनस जॉइंट कॉस्ट माइनस फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट एंड माइनस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। ऑप्टिमम इनकम स्टेटमेंट में हम ये डिसाइड करते हैं कि किस प्रोडक्ट को फर्दर प्रोसेस करने के बाद बेचना है और किस प्रोडक्ट को सेपरेशन पॉइंट पर बेचना है। करेक्ट। तो ये क्लास हम यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू, टेक केयर।